सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ਵੱਲੋਂ छापी हुई 6ਵੀਂ जमात की पाठ पुस्तक पंजाबी दूजी भाषा का 10वां पाठ करांगे। ये पाठ एक कविता है जिसका सिरलेख है रुत चक्कर ਅਤੇ इस दे कवि हैं शमशेर निर्मल जी। पाठ ਨੂੰ शुरू करन तो पहला यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल ਨੂੰ लाइक ਤੇ सबसक्राइब जरूर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ही घंटी का बटन दबाओ ਤਾਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ सारे पाठ समय सिर मिलते रहन। तो आओ इस पाठ ਨੂੰ शुरू करते हाँ। कविता ਨੂੰ पढ़ते हुए सब तो पहला ਅਸੀਂ इस कविता का गायन करांगे ਤੇ उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इसके शब्द अर्थ समझावांगी। तो आओ रल के इस कविता ਨੂੰ गाइए। एक रुत आए एक रुत जाए, खेल ये सारा कौन रचाए। एक रुत आए एक रुत जाए, खेल ये सारा कौन रचाए। पैंदी रहे कहर दी सर्दी, ठंड च दुनिया ठुर ठुर करदी। पैंदी रहे कहर दी सर्दी, ठंड च दुनिया ठुर ठुर करदी। उच्चे पर्बत दी हर चोटी, चिट्टी बर्फ नाल टक जाए। एक रुत आए एक रुत जाए, खेले सारा कौन रचाए। बड़ा ही पैंदा कक्कर कोरा, रुत बदलदी पोरा पोरा। पतझड़ रुत विच रुखां उत्तों, हर पत्ता सुक्के चढ़ जाए। एक रुत आए एक रुत जाए, खेले सारा कौन रचाए। मुड़ के रुत बसंती आउंदी, बागां दे विच फुੱਲ खिड़ाउंदी। मिठी मिठी हवा रुमकदी, महक नाल पर जाए। एक रुत आए एक रुत जाए, खेले सारा कौन रचाए। अंतां दी फिर गर्मी आवे, धुप नाल पिंडा लूही जावे। हर एक छप्पड़ टोबे विचों कुल पानी सुक जाए। एक रुत आए एक रुत जाए, खेले सारा कौन रचाए। ओ देखो हुण बदल छाए, ओ देखो हुण बदल छाए। मोरा ने हन खंभ फैलाए, छम छम करदी वरखा आई। एक रुत आए एक रुत जाए, खेले सारा कौन रचाए। धरती साडी पौंदी पौंदी, सूरज दुआले चक्कर लाउंदी। घुमदी जाए, नाले रुत्तां नूं बदलाए। घुमदी जाए, नाले रुत्तां नूं बदलाए। एक रुत आए एक रुत जाए, खेले सारा कौन रचाए। एक रुत आए एक रुत जाए, धरती सारा खेल रचाए। तो बच्चों ये है साडी कविता रुत चक्कर। तो आओ हुण असीं इस कविता के शब्द अर्थ समझते हाँ तो देखते हाँ कि इस कविता च असल में की किया जा रहा है। तो इस कविता के शुरू में कवि कह रहे हैं कि एक रुत आए तो एक रुत जाए। जिवें कि सानूं सारिआं नूं पता ही है कि धरती उत्ते एक रुत आउंदी है, फिर वो एक चली जाती है तो उस तो अगली रुत आ जाती है। पर कवि हैरान हो रहा है कि ये सारा खेल कौन रचा रहा है, किसते करके ये रुत्तां बदल रही ने। फिर कदी तां कहर दी सर्दी पैंदी है, जदों सारी दुनिया ठंड विच ठुर ठुर करती है। देखिया ना तुसीं जदों सर्दी हुंदी सारे लोग की करदे, हाय बहुत ठंड है, तो वो की है ठुर ठुर करना। उस समय उच्चे पर्बत उच्चे पहाड़ जो हैं उन्हां दीयां चोटियां बर्फ नाल भर जांदियां ने तो वो चिट्टी बर्फ उन्हां पहाड़ां नूं ढक लैंदी है। फिर उस समय जिहड़े पहाड़ां तो इलावा भी कक्कर ते कोरा पैंदा है। साडे मैदानी इलाकिਆਂ विच भी कक्कर हुंदा है। जदों तुसीं सर्दियां विच सवेरे उठो तां धरती उत्ते या पौदिਆਂ ते तुहानूं एक चिट्टी चिट्टी जी परत दिखाई दिंदी है, वो हुंदा है कक्कर कोरा। फिर उस तो बाद की हुंदा है कि रुत हौली हौली बदलन लगती है। पहला बहुत ठंड हुंदी है, फिर ठंड थोड़ी घट जाती है, तो फिर हौली हौली रुत बदलदी पतझड़ आ जाती है। पतझड़ की हुंदी है जदों रुखां दे पत्ते झड़ जाते हैं। उस समय ते सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ज़्यादा उन्हां रुखां दे जिहड़े कि एक मौसम वाले हुंदे ने।
पर सदाबहार रुखां दे अजिहे समय भी पत्ते लगे रहंदे हन, पर वो इस तरह हुंदे हन कि पुराने उन्हां दे झड़दे ने ते नवें पहलां ही थोड़े थोड़े उग चुके हुंदे हन, पर पुराने पत्ते तां सारे रुखां दे ही झड़दे हन। उस तो बाद की आउंदा है, बसंती रुੱਤ आ जाती है। बसंती रुੱਤ मतलब बसंत रुੱਤ। तो उस रुੱਤ विच की हुंदा है, बागां दे विच फुੱਲ खिड़ जाते हैं। तुसीं वेख्या ही होएगा बसंत विच सारे पासे सोहणे सोहणे रंग बिरंगे लाल पीले जामनी संतरी फुੱਲ खिड़ जाते हैं। तो उस समय जिहड़ी मिठी मिठी हवा रुमकदी मतलब मिठी मिठी हवा चलती है, वो भी महक नाल भरी हुंदी है। महक नाल क्यों भरी हुंदी है? क्योंकि आस पास फुੱਲ खिड़े हुए ने ते फुੱਲਾਂ वाली हवा विच महक यानी कि खुशबू तां होवेगी ही। बसंत तो बाद फिर अगला मौसम आता है गर्मी का। फिर बहुत अंतां दी गर्मी पैंदी है। अंतां दी मतलब बहुत ज़्यादा, जिस नाल धुप नाल पिंडा लूही जाए। पिंडा लूह जाना मतलब तुसीं देखिया होना कि धुप नाल साडू अपनी चमड़ी उत्ते साड़ वर्गा महसूस होंदा है, उसनूं कहंदे ने लूह जाना। पिंडे दा शरीर दा लूह जाना। जे असीं धुप विच ज़्यादा समा रहीए तां साडे शरीर ते साड़ पैदा हुंदा है, पित्त भी हो जांदी है ना, तां ओह है पिंडे दा लूहिया जाना। ते अजिहे समय जदों इन्नी तिखी धुप पैंदी है तां जिहड़े छप्पड़ ते टोबे, छप्पड़ टोबे छोटे छोटे पानी दे हुंदे हन, अक्सर पिंडां विच हुंदे हन, जिथे कि पिंड का पानी इकट्ठा हुंदा है, जिहड़ा कि लोकां दा घरां दा फालतू पानी हुंदा है, ते उसनूं होर कम्मां लई वरतिया जांदा है। ते इहो ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ पानी भी जिहड़ा गर्मी के मौसम विच अक्सर सुक जांदा है, क्योंकि जिहड़ी ज़्यादा धुप है वो पानी का वाष्पीकरण कर दिंदी है, तो सारा पानी सुक जांदा है। फिर जदों बहुत ज़्यादा गर्मी पै जाती है तो फिर की होंदा है, साडा सारिਆਂ ਦਾ पसंद ਦਾ मौसम वर्खा का मौसम। तो वेखो ਉਹ देखो हुण ਬੱਦਲ छाए, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ गर्मी तो बाद ਬੱਦਲ छा गए हैं, ਬੱਦਲ आ गए हैं। तो ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ देख के ਕਿਹੜਾ पंछी सब तो ज़्यादा खुश ਹੁੰਦਾ है? मोर। तो मोर ਬੱਦਲ ਨੂੰ देख के खुशी ਵਿੱਚ अपने खंभ फैलाਉਂਦਾ है। फिर उस तो बाद की ਹੁੰਦਾ है, छम छम करदी वर्खा आ जाती है। तो वो वर्खा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत चंगी लगती है। फिर उस तो बाद हुण कवि अपने आखिरी पैरे विच इस रुੱਤਾਂ ਦੇ बदलन के भेद नूं खोलता है कि किस तरह ये रुੱਤਾਂ बदलदियां हन। तो सानू कवि ने की दस्सिया इत्थे कि धरती साडी पौंदी पौंदी, पौंदी पौंदी मतलब घुमदी घुमदी। तुहानू सारिਆਂ नूं पता ही है कि धरती जिहड़ी है सूरज के दुआले चक्कर कटती है, सूरज दुआले घुमदी है, सूरज दुआले चक्कर लाउंदी, घुमदी जाए तो वह घुमदी रहंदी है, घुमदी रहंदी है। तो जदों धरती घुमदी है उसकी स्थिति सूरज के सामने बदलती है, क्योंकि किसी समय तो वह सूरज के किसी एक साइड पर है, फिर घुमदी घुमदी किसी दूजे पासे पहुँच जाती है। तो उस करके ही रुੱਤਾਂ जिहड़ियां ने वो बदलदियां ने। एक रुੱਤ आए एक रुੱਤ जाए धरती सारा खेल रचाए। तो पहलियां लाइनां विच कवि ने जो सानू सवाल पूछा सी कि खेल ये सारा कौन रचाए, ये रुੱਤਾਂ दे बदलन का खेल कौन रचा रहा है, कौन रुੱਤਾਂ नूं बदल रहा है, उसका उत्तर कवि ने सानू आखिरी लाइनां विच दे दिता है कि यह रुੱਤਾਂ नूं बदलन का सारा खेल धरती रच रही है। धरती ही सूरज के दुआले घूम के ये रुੱਤਾਂ नूं बदल रही है। तो बच्चों तुहानू एक कविता समझ आ गई ना? पता लग गया कि हुण साडे इस सोहणे सोहणे मौसम सोहणियां सोहणियां रुੱਤਾਂ किवें बनदियां हन। आओ हुण असीं इस कविता का अभ्यास हल करते हैं। अभ्यास विच सब तो पहला हन प्रश्नां दे उत्तर दिओ, जिस विच पहला प्रश्न है ठंड च दुनिया की करदी है। इसका उत्तर है ठंड च दुनिया ठुर ठुर करदी है। अगला है पतझड़ रुੱਤ विच रुੱਖਾਂ ते की नहीं रहिंदा। पतझड़ रुੱਖ विच रुੱਤਾਂ ते पत्ते नहीं रहिंदे। तीसरा प्रश्न बसंती रुੱਤ बागां विच की खिड़ाउंदी है। इसका उत्तर आएगा बसंती रुੱਤ बागां विच फुੱਲ खिड़ाउंदी है। ते आखिरी प्रश्न बदल छाए होण तां किहड़ा पंछी मस्ती विच आ जांदा है। तो इसका उत्तर आएगा बदल छाए होण तां मोर मस्ती विच आ जांदा है। इस तो बाद है साडे कोल प्रश्न खाली थावां भरो। इस विच तुहानू कविता दीयां ही कुछ सतरां दित्तियां गईयां हन, जिन्हां विच कोई ना कोई शब्द छड्डिया है। तुसीं वो शब्द भर के कविता दीयां इन्हां सतरां नू पूरा करना है। तुसीं चाहो तो कविता नू देख के आप भी इस प्रश्न नू हल कर सकते हो।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕਦੀ, ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਆਵੇ ਗਰਮੀ ਆਵੇ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਲੂਹੀ ਡੈਸ਼ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਪੜ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਡੈਸ਼, ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਨਾਲ ਲੈ ਜੋੜੋ। ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਲੈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਚਾਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛਾਏ ਦਾ ਫੈਲਾਏ, ਕੋਰਾ ਭੋਰਾ, ਪੌਂਦੀ ਦਾ ਸੌਂਦੀ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਿੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਫੇਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ, WHITE। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੀਤ ਰਿਤੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ, WINTER। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ, AIR। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੰਭ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਖ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗਸ, WINGS। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, FRAGRANCE। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ, ਪਤਝੜ, ਬਸੰਤ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਰ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਵਿਪਰੀਤ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਤਝੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸੰਤ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿੱਠੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੌੜੀ ਜਾਂ ਖੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੁੱਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਛਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਰਖਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔੜ। ਔੜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ,
इस कविता विच आईयां रुत्तां दीयां तस्वीरां अपनी कापी ते लगाओ। तो इस कविता विच जिन्नियां भी रुत्तां दा जिक्र आया है तुसीं उन्हां दीयां तस्वीरां अपनी कापी ते लगाउणियां हन। ते जां तुहानूं जिहड़ी रुत्त सब तो ज़्यादा पसंद है उसकी तस्वीर तुसीं अपनी कापी ते बना सकते हो। ये सी तुहाडा पाठ रुत्त चक्कर। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये कविता समझ आई ते नाल ही बहुत ही पसंद आई। नाले हुण तुहानूं ये भी पता चल गया कि रुत्तां किवें बदलदियां हन ते किहड़ियां-किहड़ियां रुत्तां हुंदियां हन। हुण तुसीं इस वीडियो की सहायता नाल अपना इस पाठ का अभ्यास भी हल कर लवोगे। तुहाडा अगला पाठ लैके बहुत जल्दी फिर तो हाजिर होवांगी। उदों तक रमनदीप कौर नूं दिओ इजाज़त। धन्नवाद।